नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर। अल अजीजिया रेफरेंस के कैदी नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पाकिस्तान में जहां से चाहे इलाज कराएं, बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। 6 हफ्ते बाद जमानत असूद खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुकम्मल जायजे और वकला के दलाइल के बाद अदालत उज़्मा ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। कोट लखपत जेल लाहौर के लिए रोबकार बराह रास्त जारी की गई। नवाज शरीफ किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। कोट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनों का जश्न, कायद के इस्तकबाल की तैयारियां। जेल के बाहर पुलिस और एंटी राइट फोर्स के जवान तैनात। मेरे मुवक्किल की जिंदगी दाव पर है, वो कहीं नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ के वकील की अदालत को यकीन दहानी। ख्वाजा हारिस ने 8 हफ्ते के लिए जमानत की इस्तदा की। किसी रिपोर्ट में नहीं लिखा नवाज शरीफ की सेहत को खतरात हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत की। समाअत के दौरान कतरी खत के बाद लॉरेंस खत का भी तज़किरा। 6 हफ्ते बाद नवाज शरीफ ने खुद को कानून के हवाले ना किया तो गिरफ्तार किया जाए। जमानत में तौसीक के हमरा सरेंडर करना काबिल कबूल नहीं होगा। महदूद मुद्दत के लिए नवाज शरीफ के वकील की जमानत की इस्तदा मुनासिब है। जमानत मंजूर करके एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल किया जाता है। अदालत उज़्मा का तहरीरी फैसला जारी। वो कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमें मेंटल टेंशन है जेल के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उनको कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ये बड़ी खुश आइंद है। और हम तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ऑफर कर चुके थे, मियाँ साहब को, कि आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, जिस डॉक्टर से इलाज कराना चाहें, आप इलाज भी कराएं और जाके उनको, और फिर आपके पास वसाइल है। नवाज शरीफ को पहले ही कहा था अपना इलाज पाकिस्तान में ही करवा लें। फवाद चौधरी कहते हैं अजीब बात है कि इन्हें अपने वालिद के बनाए इत्तफाक अस्पताल पर एतबार नहीं। साबित हो गया इन्हें बीमारी नहीं ज़हनी दबाव है। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला चैलेंज करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कॉल और फेल में कोई तजाद नहीं। दोनों जमातों ने करप्शन को नजरिया बना लिया। हमें एहतसाब से कोई एतराज नहीं, हमें सियासी इंतकाम से एतराज। हम दहशतगर्दों से नहीं करें तो क्या चीज हो। हमें इस कठपुतली हुकूमत से नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते। अभी सिर्फ ट्रेलर है, लॉन्ग मार्च किया तो लग पता जाएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं एहतसाब पर एतराज नहीं, करप्शन के नाम पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं किया जा सकता। कठपुतली हुकूमत से नहीं डरते। 40 साल बाद भी इनसे भुट्टो का नाम बर्दाश्त नहीं होता। ट्रेन पर पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। जालों का रिवायती हल्ला गुल्ला, ढोल किताब पर रक्स, भंगड़े डाले, जगह जगह भरपूर इस्तकबाल। कारकुनों ने चेयरमैन और मार्च के शुरा पर फूल निछावर किए। कारकुनों का जोश खरोश दिदनी नारेबाजी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शहला रजा समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ट्रेन में सवार।
गोलान की पहाड़ियों पर इस्राएली कब्जा तस्लीम करने पर दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ एहतजाज। हजारों शाबी सड़कों पर निकल आए। हमस, देर एल जोर, कामिशली, कोनेत्रा और दीगर शहरों में रैलियां। ईरान की मजम्मत। चीन और रूस ने भी अमेरिकी इक़दामात की मुखालफत कर दी। लेबनान, सऊदी अरब, तुर्की, अरब लीग ने भी अमेरिकी फैसले को मुस्तरद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। नाज़रीन, 9 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे नवाज शरीफ की अदालत, उस पर दरख्वास्त जमानत और आज बिलाखिर मिल गई 6 हफ्ते की इजाजत। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज और सबसे पहले साबिक वजीर आजम की रिहाई की बात। सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा करने का हुक्म। जमानत तिब्बी बुनियादों पर मंजूर की गई है और रिहाई का परवाना भी जारी कर दिया गया। परवाना सुप्रीम कोर्ट लखपत जेल को बजरिया फैक्स भिजवाया गया। कोर्ट लखपत के बाहर कारकुन नवाज शरीफ की रिहाई के मुंतजिर हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुकम्मल जायजे और वकला के दलाइल पर अदालत उज़्मा ने यह फैसला सुनाया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के कैदी नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। अदालत उस्मा ने 5 ग्राउंड्स पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए करार दिया कि नवाज शरीफ की सजा 6 हफ्ते के लिए मुअत्तल की गई है। पहला नुक्ता, नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी, पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरा नुक्ता, नवाज शरीफ अपना इलाज पाकिस्तान में ही कराएंगे। तीसरा नुक्ता, 6 हफ्ते बाद नवाज शरीफ को दोबारा जेल जाना होगा। चौथा नुक्ता ये है कि जमानत के दौरान हाई कोर्ट का फैसला आने की सूरत में इस पर अमल करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुकम्मल जायजे और वकला के दलाइल पर अदालत उज़्मा ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने गैर मुल्की डॉक्टर लॉरेंस का खत भी पेश किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह खत अदालत के नाम नहीं बल्कि अदनान नामी शख्स को लिखा गया। एक प्राइवेट शख्स की जानिब से दूसरे के नाम लिखे गए खत की है क्या हैसियत है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कतरी खत के बाद लॉरेंस खत का तस्करा। अदालत उज़्मा में केस की समाअत शुरू हुई तो नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने गैर मुल्की डॉक्टर लॉरेंस का खत अदालत में पेश किया, जिस पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सवालात उठा दिए, रिमार्क्स दिए। क्या डॉक्टर लॉरेंस माजी में नवाज शरीफ के मुआलिज रहे? क्या डॉक्टर लॉरेंस के मुआलिज होने के शवाहिद हैं? खत की कानूनी हैसियत क्या होगी? ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। 5 मेडिकल बोर्ड्स ने नवाज शरीफ की तबीयत का जायजा लिया। हर मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की। नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी की जरूरत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपका केस ही यही है, सेहत दिन ब दिन गिर रही है। मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट से दिखाएं गुर्दों के मरज की क्या सूरत हाल है। क्या पता गुर्दों का मरज काफी अरसे से इस स्टेज पर हो। सेहत और मरज बिगड़ने के शवाहिद पर ही सजा मुअत्तली का केस बनता है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल रिपोर्ट में किसी खतरनाक सूरत-ए-हाल की निशानदही नहीं की गई। आपको कायल करना होगा जेल में नवाज शरीफ का इलाज मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ ने इलाज कराना है तो किसी भी अस्पताल को हुक्म दे सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर जहां से भरवाना दलाइल देने आए तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा नैब के सारे मुल्जिम बीमार क्यों हो जाते हैं? नैब के दबाव से लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने 8 हफ्तों की जमानत की इस्तदा की
की तो अदालत उस्मा ने अपील मंजूर करते हुए नवाज शरीफ की 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ पर मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद करना खुशाइंद है। इमरान खान पहले ही कह चुके थे मुल्क में जहां चाहें इलाज कराएं, मुस्तकिल बाहर जाना चाहते हैं तो कौम के पैसे वापस करें। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के अदालती फैसले को चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने मार्च के लिए 300 टिकट खरीदे थे, पहली बार पैसा अपनी जेब से देना पड़ा। सारे का सारा नैरेटिव था वो फिर एक्सपोज हो गया है। आज वो कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है लेकिन हमें मेंटल टेंशन है जेल के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उनको कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ये बड़ी खुश आइंद है। और हम तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ऑफर कर चुके थे मियां साहब को कि आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, जिस डॉक्टर से इलाज कराना चाहें, आप इलाज भी कराएं और जाके उनको, और फिर आपके पास वसाइल है, आप बाहर से अपना डॉक्टर बुलाना चाहते हैं आप वो डॉक्टर भी बुला लें। जो ऑफर हमारी थी उससे मुख्तलिफ तो कोई फैसला नहीं है। तो अगर पहले ही मान जाते तो शायद उनको ख्वाजा हारिस साहब को फीस ना देनी पड़ती। शहबाज शरीफ साहब के बारे में खबर मिली है कि हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से हटाने का हुक्म दिया है। हमने फैसला किया है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। सिंध में भी मार्च हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब को 300 टिकट उन्होंने खरीदे थे। मेरे ख्याल है खुशी की बात यह है कि वो 300 लोग पूरे भी हो गए। ये अभी NFC हो रहा है तो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि सिंध का हिस्सा और बढ़ाना चाहिए। जो पहले हिस्सा था वो तो लंदन दुबई में लग गया है, तो अब ये हिस्सा और बढ़ाना है और फिर भी ये लंदन और दुबई में लगना है। तो फिर सिंध के लोग फैसला कर लें कि इसका कोई फायदा है या नुकसान है। सिंध के लोगों के हकूक जो हैं उसके ऊपर ये गासिब टोला एक बैठा है जो तमाम जो सिंध का हिस्सा है वो उसको बाहर भिजवा रहे हैं और अभी तक वो तैयार नहीं है नैब के साथ कोऑपरेट करने को। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों जमातों के फ्रैंकली ना कॉल में कोई फर्क है ना फेल में कोई फर्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में ट्रेन मार्च से खिताब करते हुए कहा है कि हमें एहतसाब पर एतराज नहीं, हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। मजीद कहा हम मुशर्रफ की आमरीत से नहीं डरते, हम दहशत गर्दी से नहीं डरते, तुम क्या चीज हो, हम कठपुतली हुकूमत से नहीं डरते। हमें एहतसाब से कोई एतराज नहीं, हमें सियासी इंतकाम से एतराज, हमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से एतराज है। ये क्या समझते हैं, क्या ये नायब कटरी के थ्रू हमारा ज़बान बंदी कर लेंगे? ये क्या समझते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा झुक जाएगा? ये क्या समझते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा डर जाएगा? ये क्या समझते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारकुन भाग जाएंगे? हम तो अयूबी आमरीत से नहीं डरे, हंसी आमरीत से नहीं डरे, हम मुशर्रफ की आमरीत से नहीं डरे, हम दहशत गर्दों से नहीं डरे। तुम क्या चीज हो, हम इस कठपुतली हुकूमत से नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते। पीपल्स पार्टी का कारवान भुट्टो रवां दवा है। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर रहनुमा भी ट्रेन में सवार है। कारवान की तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी का कारवाने भुट्टो कराची कैंट स्टेशन पर जियालों का रिवायती हल्ला गुल्ला। बिलावल के साथ सफर के आगाज की खुशी, जियालों ने ढोल बजाए और भंगड़े डाले। कारवान कोठड़ी पहुंचा तो जियालों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। जियालों के कायद बिलावल भुट्टो ने भी पुरजोश खिताब किया, बोले किसी को भी सिंध के हुकूक नहीं छीनने देंगे। दुनिया को ये पैगाम देने के लिए कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। हैदराबाद में भी बिलावल भुट्टो को वालिहाना अंदाज में खुशामदीद कहा गया और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई।
बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से खिताब में नवाज शरीफ को जमानत मिलने पर मुबारकबाद भी दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आखिर मियां साहब को बेल मिल गया है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कि वो बीमार है, उसका इलाज हो सके, ये अच्छी बात है। कारवाने भुट्टो लाड़काना की जानिब रवां दवा है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए नाइट टीवी न्यूज़ यूके। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला के मामला सुलझ ना सके। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म टीज़ा में से ब्रेक्जिट का इख्तियार छीन लिया। ब्रेक्जिट पर इख्तलाफात के बायस वज़रा के इस्तीफों की लाइन लग चुकी है और 3 महकमों के जूनियर वज़रा मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ब्रेक्जिट बरतानवी वजीर आजम के लिए दर्द सर बन गया। बरतानवी पार्लियामेंट में अहम करारदादों पर वोटिंग हुई। अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम टीज़ा में से बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला से मुताल्लिक फैसलों का इख्तियार छीन लिया। बरतानवी पार्लियामेंट में लेट 1 तरमीमी बिल, बैक तरमीमी बिल और एक तहरीक पर वोटिंग की गई। सबसे पहले लेट 1 बिल पर वोटिंग हुई जिसकी हमायत में 329 जबकि मुखालफत में 302 वोट पड़े। The ayes to the right, 329. The noes to the left, 302. So the ayes have it. The ayes have it. Unlock. इस बिल के तहत ब्रेक्जिट पर अब वजीर आजम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का इख्तियार होगा। अब ब्रेक्जिट के लिए मुतबादिल मंसूबे भी पेश किए जा सकेंगे। दूसरी वोटिंग बैक बिल पर हुई जिसमें नो डील ब्रेक्जिट रोकने के लिए मजीद वक्त मांगने की तजवीज दी गई जो मुस्तरद हो गई। तीसरी वोटिंग तहरीक पर हुई जिसमें अरकान असम्बली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के मामलात ऐवान को सौंप दिए। दूसरी जानिब ब्रेक्जिट पर इख्तलाफात के बायस वज़रा के इस्तीफों की लाइन लग गई। जूनियर वजीर तिजारत रिचर्ड हैरिंगटन, जूनियर वजीर खारजा एलिस्टर ब्रूट और जूनियर वजीर सेहत स्टीव ब्रायन मुस्ताफी हो गए। कश्मीर यूनाइटेड फोरम बरतानिया के ज़ेर एहतमाम लंदन में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें बरतानिया भर से कश्मीरी रहनुमाओं ने शिरकत की। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। कश्मीर लहू लहू। पुलवामा में भारतीय फौजियों की हिलाकत के बाद से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। लंदन के इलाके साउथ हॉल में दुनिया के सामने भारतीय मजालिम आश्कार करने के लिए कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसका इनेकाद कश्मीरी रहनुमाओं शफीकुर रहमान, हाजी अशरफ, हाजी हनीफ, मंसूर ज़िया, सरदार कमर, सरदार वकार ज़हीर खान ने किया जबकि लॉर्ड कुर्बान हुसैन बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि भारतीय फौज ने नहत्ते कश्मीरियों पर जिंदगी अजीरन की हुई है। इक़वाम मुत्तहिदा को मसला कश्मीर पर फिलफौर तवज्जो मबजूल करनी चाहिए जबकि बैनुल अक़वामी मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए। ऐसी कॉन्फ्रेंस फ्रेंड ऑफ कश्मीर कॉन्फ्रेंस के नाम से जो आज की ये तकरीब है, इस तरह की कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम कश्मीर की जो यंग जनरेशन है कश्मीरियों की स्पेशली और ओवरऑल जो है वो सारी दुनिया में जो यंग लॉट है उसको कश्मीर इशू के हवाले से अवेयर किया जाए। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है जो मीडिया इसको हाईलाइट करे कि जो मजलूम वहाँ हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मीडिया पे नहीं आ रही लेकिन जो लोग वहाँ से आते हैं वो बताते हैं कि किस किस्म के जुल्म उधर हो रहे हैं। कोई ह्यूमन राइट का कोई तस्वर नहीं है वहाँ पे। These pictures not lie. They don't lie. These pictures are true. No one's like edited them. No one's made them. This is really in reality happening, and we need to open our eyes. We need to open our minds and talk about and make this more. Our basic agenda is to ask United Nations to bring the peace in Kashmir and proactively strive for the independence of Kashmir and ask Indian Army and Indian government to stop the genocide of Kashmiri people. And also we want to have kind of a softened border between Indian occupied Kashmir and Azad Kashmir. उसकी वजह ये है कि लोगों को अवेयरनेस देना है कि ये इशू है जो आउटस्टैंडिंग है और लोगों को पता चलना चाहिए कि उसको सीरियसली इस मामले को हमने लेना है ताकि जो कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं जहाँ पे बच्चों को औरतों पे जुल्म किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है बच्चों को और लोगों को शहीद किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि अभी इस वक्त जो है 2019
मैं समझती हूँ कि ये साल जो है कश्मीर की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके साथ इसको मंसूब किया जाए और पूरी दुनिया में जो है इसको जो है ना अवेयरनेस की जो है ना प्रोग्राम्स करने होने चाहिए। जो हमारी नई नस्ल जो यहाँ पे हैं, जो हम यहाँ पे लाए हैं, ये जहाँ पैदा हुए यहीं पे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम लोगों को तो शायद हमारे आबाओ अजदाद ने बताया है, हम लोग वहाँ से आए हैं, लेकिन जो नई नस्ल या उनके लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, आजकल वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चीज़ें, और इस तरह के जो फंक्शंस हैं ये जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। शुरका ने मजीद कहा कि कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट बरतानिया और यूरोप में सियासी वाबस्तगियों से बालातर सबको मसला कश्मीर के हल के लिए मुत्तहिद करेगा। कश्मीर यूनाइटेड फोरम के ज़रिए तमाम होने वाली इस कश्मीर कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मुजालिम का नोटिस ले और कश्मीरियों को उनकी हक़ खुदारादियत दी जाए। साथी रिपोर्टर आबद काज़मी के साथ गुलाम सलमान, 92 न्यूज़, लंदन। ओल्डहम में यौम पाकिस्तान और नादार बच्चों के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया। अहवाल जानते हैं एतजाज़ आसिम की इस रिपोर्ट में। यूके इस्लामिक मिशन यूरोपियन सेंटर की जानिब से नादार बच्चों को इस्लामी तालीमात और दीगर मनसूबा जात के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया। इशाइये में मेयर ओल्डहम जावेद इकबाल, रोचडेल कौंसलर मोहम्मद जमान, पाकिस्तानी कौंसलेट मॉन्चेस्टर में तैनात कम्युनिटी वेलफेयर अताशी फिजा नियाजी समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। इस मौका पर मेयर ओल्डहम कौंसलर जावेद इकबाल का कहना था कि यूके इस्लामिक मिशन यूरोपियन सेंटर ने मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। And this organisation has gone above and beyond the normal realms of, community engagement, and these guys provide, a food hub for the homeless and the needy. So, it's an absolute honour to be here this evening. Thank you very much. कम्युनिटी वेलफेयर अताशी फिजा नियाजी ने योम पाकिस्तान की अहमियत पर रोशनी डाली और यूके इस्लामिक मिशन के फलाही कामों पर खराज तहसीन पेश किया। मैनचेस्टर के बिजनेस से लेकर पॉलिटिकल से लेकर सोशल कम्युनिटी के अफराद मौजूद हैं यहाँ पर, और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी की इतनी बड़ी तादाद यौम पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रही है और पाकिस्तान के साथ अपना एक ताउन और अपना जो रिश्ता है उसको बरकरार रखने का अहद कर रही है। मैं दुआ करता हूँ कि ये सेंटर अपनी कामयाबों कामरानियों को ज़्यादा से ज़्यादा छुए। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाएगा, जो यूरोपीय इस्लामिक सेंटर में बच्चे और बच्चियाँ तलीम हासिल कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है। यूरोपीय इस्लामिक सेंटर ना सिर्फ आज, ये कई सालों से ऐसे प्रोग्राम का एहतमाम करता है। गैर मुस्लिम जो हैं वो भी यहाँ पे आके इस्लाम के बारे में सीखते हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके इस्लाम भी कबूल किया है। इसके अलावा यूरोपीय इस्लामिक सेंटर की एक खुसूसी बात यह है कि ये किसी एक खास तरीके को रिप्रेजेंट नहीं करता, यह पूरे मुसलमानों को, इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हर साल रबीउल अव्वल के महीने में एक यूनिटी सीरा कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे बहुत सारे दूसरे मुकातबे फिक्र के लोग आके इकट्ठे होके अल्लाह के दीन की बात करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के बारे में लोगों को बताते हैं और एक इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम होती है। तकरीब में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। ब्लैक कैब ड्राइवर्स का एहतजाज रंग ले आया। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने क्लीन एयर जोन चार्जेस का फैसला मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद ब्लैक कैब टैक्सीज एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं आबद काज़मी। बर्मिंघम सिटी कौंसिल और ब्लैक कैब ड्राइवर्स के दरमियान पैदा होने वाला तनाज़ा वक्ती तौर पर खत्म हो गया। बर्मिंघम सिटी कौंसिल ने क्लीन एयर जोन चार्जेस का फैसला वापस ले लिया। 1500 के करीब ड्राइवर्स ने स्लो ड्राइव हड़ताल की कॉल भी वापस ले ली। दोनों फ्रीकैन ने नए चार्जेस के लिए मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक किया। इस पेशरफ्त के बाद मुकामी होटल में ब्लैक कैब टैक्सी एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें आइंदा के लायहा अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर पीएमटी के सदर राजा अमीन को टैक्सी ड्राइवर्स के खदशात और चार्जेस मुअत्तल कराने पर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौका पर राजा अमीन और दीगर शुरका का कहना था कि वो मीडिया के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस मसले को भरपूर अंदाज में उजागर किया। राजा साहब हमारे साथ काम करते हैं, कोई भी मुश्किल हो हमें गाइड करते हैं, and he is a true leader. Now they're going to renegotiate with us, with the RMT, and also probably other trade liaison members. But we welcome that, and I think it's a step forward for them to consider that. And because we took an action, and they recognize that our proposal is better than the rest. आज की इसका मीटिंग का मकसद ये था कि
राजा मोहम्मद अमीन JP साहब को खराज तहसीन पेश करें, जो कि उन्होंने ड्राइवर साहबान के लिए बहुत सारे मसाइल जो है ना वो बर्मिंघम सिटी कौंसिल तक और लाइसेंसिंग अथॉरिटी तक पहुँचाए और बहुत सारे मुतालबात हमारे माने भी गए और इंशाल्लाह हम पूरा यकीन दिलाते हैं राजा मोहम्मद अमीन साहब को जब भी ड्राइवर हजरात की ज़रूरत पड़ी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। That the CAS charge will affect a lot of drivers' livelihood and it's going to affect the earnings. So we have achieved great results and the council have understood that they're going to sit on the table and renegotiate a better deal for the drivers. Otherwise, 1,500 cabs would have been off the road and would have struggled to meet the ends and survive. याद रहे कि बर्मिंघम सिटी कौंसिल की जानिब से क्लीन एयर जोन चार्जेस का इत्तलाक आइंदा साल से होना था। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ड्यूक ऑफ कार्निवल शहजादा चार्ल्स का अपनी अहलिया कामिला पार्कर के साथ क्यूबा का तारीखी दौरा जारी है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बरतानवी तख्तो ताज के वली अहद शहजादा चार्ल्स का क्यूबा का तारीखी दौरा जारी है। इस दौरान उन्होंने क्यूबा के वज़ीर आज़म से खास मुलाकात भी की, जिसमें बरतानिया और क्यूबा के दरमियान बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने पर जोर दिया गया। शहजादा चार्ल्स ने क्यूबा के कौमी हीरो जॉर्ज मार्टी की याद में मुनक्कद करदा तकरीर में भी ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर परेड का भी खास तौर पर एहतमाम किया गया था। बरतानवी वलीअहद का ये दौरा दो वजूहात की बुनियाद पर इंतहाई अहमियत का हामिल है। शहजादा चार्ल्स और उनकी अहलिया कामिला पार्कर क्यूबा के सरकारी दौरे पर जाने वाले पहले शाही मेम्बरान हैं। इसके अलावा अमेरिका के क्यूबा के साथ कशीदा हालात में बरतानिया की जानब से बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश ने आलमी तवज्जो हासिल कर रखी है। शाही जोड़ा अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान क्यूबा के सदर के साथ भी खास मुलाकात करेगा, जिसमें बाहमी ताल्लुकात समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत की जाएगी। ब्रेडफोर्ड में सदर अंजुमन ताजरान मीरपुर चौधरी नईम हुसैन के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट देखिए। सदर अंजुमन ताजरान मीरपुर चौधरी नईम हुसैन के एजाज में साबिक कौंसलर चौधरी मेहरबान हुसैन और हाजी मोहम्मद खलील ने इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें ब्रेडफोर्ड की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी नईम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल भी सुने। चौधरी नईम का कहना था कि इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानी और कश्मीरी पाकिस्तान में महफूज सरमायाकारी कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से रवां साल को सियाहत के साल के तौर पर मनाया जाएगा। इस इकदाम से न सिर्फ सियाहत को फरोग मिलेगा बल्कि सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। मैं काफ़ी 24 साल बाद आया हूँ, तो यहाँ मैंने काफ़ी तब्दीली महसूस की है और बहुत कुछ सीखा है और इंशाअल्लाह हम भी अपने आप को मीरपुर में और चेंज करने की कोशिश करेंगे और पहले ही हम मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत करेंगे। यहाँ पे आने का ये हमें बेनिफिट मिलेगा कि ये इन चीज़ों को समझते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं, कारोबार के हवाले से बाकी दीगर मसाइल हमारे क्या हैं। तो मेरे ख्याल में ये वापस वतन जाकर ये चीज़ें जो हमने वहाँ पे इनके सामने उठाई हैं, ओवरसीज़ के डेस्क फाल होने चाहिए, इस पर वो काम करेंगे इंशाल्लाह। और लोगों के मसाइल सुने, उनके बड़े भाई चौधरी सईद साहब जो वज़ीर हुकूमत हैं इस वक्त, और उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी लोगों ने निशानदेही की है जिन प्रॉब्लम्स की उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने वायदा किया है कि वो जब वापस आज़ाद कश्मीर में जाएंगे तो उस पर जो हमने इश्यूज़ यहाँ रेज़ किए हैं कि उनकी वो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनको हल करने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और कश्मीरियों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें ताकि मुल्क की मईशत तरक्की करे।
ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से एक कव्वाली की महफिल का एहतमाम ईस्ट लंदन के एक मकामी हॉल में किया गया, जिसमें मकामी और पाकिस्तान से आए कव्वालों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी पर देखिए सलीम साबरी की ये रिपोर्ट। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन के मशहूर कवाल हाजी अमीर खान और पाकिस्तान से आए हुए नजमुद्दीन और सैफुद्दीन कवाल ने अपने फन का मुजाहरा किया। लोगों की कसीर तादाद ने महफिल में शिरकत की और रूह परवर महफिल से महजूज हुए। इस मौका पर नजमुद्दीन कवाल, सैफुद्दीन कवाल और हाजी अमीर खान समेत दीगर शुरका का कहना था कि इस किस्म की महफिल से कम्युनिटी को आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है। नौजवान नस्ल को बुजुर्गान दीन और औलिया कराम की तालीमात से रोश कराने के लिए इस किस्म की महफिल का इनकाद बहुत जरूरी है। सुना के तेरे इश्क के फसाने को और लगा रहा हूँ तेरे राह पे ज़माने को, सूफीज़्म का काम कर रहा हूँ। इस पे आप सबकी सपोर्ट चाहिए, मुझे आप सबका साथ चाहिए। ये उर्स पाक मनाए जाने का मकसद ही यही है कि सब लोग मोहब्बत से आएँ, प्यार से मोहब्बत से बैठें और एक साथ मिल के रहें, क्योंकि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मिशन भी यही था। मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स होते रहें ताकि सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो सब आपस में मिले और खूब इस्लाम फैलाए। इस कंट्री में ऐसे उर्स वगैरह होने चाहिए और इस किस्म की जो महफिलें हैं सूफ़ी, वो उसमें ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ पे नई जनरेशन को पता लगे। इसमें माशाल्लाह बहुत लोगों ने शिरकत करी और बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। ये हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि हम लोग आपस में बैठें सब इत्तेफाक के साथ। यहाँ पर आप देख लें सभी कम्युनिटी यहाँ पर इकट्ठी हुई और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, कव्वाली के इवेंट ऐसे होने चाहिए सो कम्युनिटी सब टुगेदर होए और ज़्यादा इंकरेज होने चाहिए। ऐसे यहाँ पे जो कव्वाल आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, बेशुमार फैमिलीज भी यहाँ पे थी। मैं समझता हूँ इसको इंकरेज करना चाहिए और ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि जैसे लोगों की बड़ी बिजी लाइफ है और यहाँ पे शाम पे आकर स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हुआ है और हम यही कहते हैं कि ऐसे प्रोग्रामों को और ज़्यादा होने चाहिए। कव्वाली के लिए और सूफीज़्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको करते रहें। हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें शामिल हो और अपने असलाफ की जो है वो देखें और सीखें, क्योंकि यही वो महफिल है जो बुजुर्गान दीन ने शुरू किए और यही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मिशन है। उनका मजीद कहना था कि औलिया कराम की जिंदगी एक ऐसे रोशन मीनार की तरह है जिससे हर दौर में भटके हुए लोगों ने राह हिदायत पाई है। मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक अमरीकी सफीरों समेत कई नुमाया शख्सियात शरीक हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ खुरम शहजाद की रिपोर्ट थी। वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने में पुरवकार तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर, आला फौजी हुकाम और सिविल अफसरान को मदऊ किया गया, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब का आगाज़ पाकिस्तान और अमरीका के कौमी तरानों से हुआ।
तकरीब के मेहमान खसूसी अंडर सेक्रेटरी डेविड हिल थे, जो पाकिस्तान में 3 साल तक सफारतकारी के फराइज सर अंजाम देते रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए डेविड हिल ने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान अपने वसाइल को इस्तेमाल करके अहम माशी कुव्वत बन सकता है। Rapport we established, I know, will carry over to this city, where we can advance our shared goals again. And I'm committed to extending the same professional and personal respect, friendship and hospitality that I enjoyed from Ambassador Khan and his colleagues at the Foreign Ministry, to do so from Washington as well during his tenure. तकरीब में शरीक डॉक्टर असद मजीद ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि यौम पाकिस्तान के हवाले से होने वाली इस तकरीब का मकसद आलमी बरादरी को पाकिस्तान की अमन कोशिशों के हवाले से आगाह करना था। हम पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं, एक नई उम्मीद और एक नए जज्बे के साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई और अपने तासरात का इजहार भी किया। I'd like to congratulate Pakistan and its people for its National Day. Between China and Pakistan, we have the best of relation in the world. We are always supporting each other, and we will continue to do so. We just want to say congratulations to Pakistan for its 79th anniversary on National Day. Congratulations. Congratulations. I just wanted to say a happy National Day. I'm very grateful to be here, and I look forward to seeing you in Pakistan soon. Pakistan is open for business. Pakistan is a startup now for new opportunities. और बहुत से लोग जो यहाँ पे आए हैं वो बाहर की मुल्कों की दूसरी कंपनी से आए हैं। पाकिस्तान is on an upswing और we are here to support Pakistan. अब पाकिस्तान को एक अच्छी क़यादत नसीब हुई है और इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नई ममलकत की हैसियत से उभरेगा। National Day is a very important reminder है कि let's do more for Pakistan. शुरा ने तकरीब के इनकाद को बेहद सराहा। उनका कहना था कि ऐसे प्रोग्राम्स वक्तन फ़वक्तन होने चाहिए ताकि कम्युनिटी को बाहमी मेल जोल का मौका मिल सके। खुर्म शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सर्दी का मौसम ख़त्म, लेकिन फैसलाबाद में शादी सीज़न अभी तक बरकरार है। शादी की तकरीबात को यादगार बनाने के लिए मार्केट में नित नई अशिया की खरीदारी जारी है और शादी सीज़न के बायस कौन कौन से कारोबार चमक उठते हैं, ये बताएंगी हमें शाइस्ता शेख। सर्द मौसम तब्दील हो गया मगर शहनाइयों का समा अभी भी बरकरार। फैसलाबाद में अब भी हर तरफ शादी तकरीबात की भरमार है, जिसमें शिरकत के लिए शहरी बाजारों में खरीदारी करते नजर आते हैं। रस्म हिना के लिए शीशों और गोटी से सजे थाल, प्लेट, डोली और दीदाजेब गाने, लहलहाते रंग बिरंगे दुपट्टों की खरीद शादी सीजन का पैगाम है। शादियों का सीजन है इसलिए तो इसके रेट्स भी अरूज पर रही हैं, लेकिन फिर भी खरीदने तो है ही है क्योंकि कजन्स की शादी है। ये सब मेहंदी पे तो ये सब चीजें आम होती है। दुकानदारों ने भी नित नई वैरायटी रखी हुई है। निकाहनामे पर दस्तखत के लिए सजावटी पेन और शौक रंग की खास छतरी दस्तयाब है, तो दूध पिलाई रस्म में हैरान कुन हद तक सजे ग्लास की तैयारी जितनी मुश्किल, दाम भी उतने ही ज्यादा। आजकल जो है वो इंटीक चीजें ज्यादा इन है, जिसमें साइकिल है, उस पे दूध पिलाई की रस्म भी होती है, उस पे मेहंदी की रस्म भी होती है, तो इसके अलावा ढोलक है। गुलाब के गजरे, हार और मालाएं ऐसी दिलकश वैरायटी के खरीदारों को शशो पंच में मुब्तला कर दे। शहनाइयों के सीजन में रानाइयों की धनक 4 सू है। ऐसे में शादी की तकरीबात को 4 चांद लगाने वाली नित नई वैरायटी की भी मार्केट में कोई कमी नहीं। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। और इसी के साथ ये बुलेटिन मुकम्मल हुआ। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।